नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। मैं तमुश्री आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब 25 फरवरी से लेकर 26 मार्च 2023 तक मार्स मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो इसके वजह से आपके लाइफ में क्या क्या इफेक्ट या फिर प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखिए, मृगशिरा नक्षत्र जो है वो टॉरस एंड जेमिनी दोनों साइंस में ही फॉल करता है एंड मार्स फ्रॉम 13 मार्च जेमिनी राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं। ओके, तो इसी वजह से मार्स का ये मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट्स आपके लाइफ में लेके आने वाला है। ओके, तो इसी वजह से मार्स का ये जो ट्रांजिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना स्किप किए इस वीडियो को एकदम एंड तक पूरा देखिए, तो आप लोगों को इस ट्रांजिट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नया व्यूअर है एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जब टॉरस साइन के अंदर मृगशिरा नक्षत्र में मार्स ट्रांजिट करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा। उसके बाद हम लोग जेमिनी साइड में जाएंगे। ओके, तो देखिए, मार्स जो है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है एंड हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड वही मार्स जो है वो मृगशिरा नक्षत्र के रूलर है। तो इसी वजह से मृगशिरा नक्षत्र के अंदर नेचुरली एक बहुत ही लॉजिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट कनेक्टेड है। अब मृगशिरा नक्षत्र जब टॉरस साइन में फॉल करता है तो तब टॉरस साइन को कौन रूल करता है? वो वीनस रूल करता है। तो वीनस जो है वो क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से टॉरस साइन के अंदर जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें आर्टिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल क्वालिटीज कनेक्टेड है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब तक मार्स मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे आप लोग चेक करेंगे कि अगर आप लोग कोई आईटी कंसल्टेंट हो या फिर कोई एमबीए फील्ड में हो, आप लोग एडवाइजिंग का कोई काम करते हो जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक है इन नेचर, अगर आप लोग कोई टीचर्स हो या फिर पॉलिटिशियंस हो या फिर आप लोग कोई भी ऐसे फील्ड के साथ कनेक्टेड हो जहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी एंड लॉजिकल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि आप लोग लॉयर्स हो, क्योंकि लॉ में जो एडवोकेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करके टेक्निकल वे में कोर्ट में जाके बात करते हैं ताकि वो अपने जो क्लाइंट है उनको डिफेंड कर पाए। ओके, तो इसी वजह से लॉ भी एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल फील्ड है जहाँ पे बात करने का टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ता है उन लोगों को। साथ ही में उन लोगों को नॉलेज भी होना चाहिए, उन लोगों का दिमाग भी होना चाहिए कि वो लोग कैसे लॉ को इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को बचा सके। तो इसी वजह से अगर आप लोग किसी ऐसे फील्ड्स के साथ कनेक्टेड हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट होगा वो आपके लियो साइन में भी पड़ेगा, जो कि नेचुरली एडुकेशन, पॉलिटिक्स एंड क्रिएटिव फील्ड्स के साथ कनेक्टेड है। अगर आप लोग कोई टेक्निकल एडुकेशन लेना चाहते हो, लॉ लेके पढ़ना चाहते हो या फिर म्यूज़िक राइटर्स, आप लोग फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हो या फिर एडिटिंग या फिर कोई भी टेक्निकल कोई भी चीज़ों को लेके अगर आप लोग पढ़ाई शुरू करना चाहते हो तो या फिर कोई कोर्स करना चाहते हो तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट होगा वो आपके लियो साइन में फॉल करेगा जो कि नेचुरली एडुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, क्योंकि टॉरस साइन जो है वो नेचुरली एक बहुत ही मनी ओरिएंटेड साइन है। नेचुरल कालपुरुष कुंडली में टॉरस साइन आपके सेकेंड हाउस में फॉल करता है जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से जब टॉरस साइन में मार्स जाते हैं तो तब बहुत ही मार्स जो है वो एक नेचुरल मनी मैनेजर बन जाते हैं। मार्स प्लेजर सीख करना चाहते हैं थ्रू मटेरियल गेन्स। ठीक है, तो क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है वो नेचुरली एक बहुत ही आर्टिस्टिक नक्षत्र है, उसके साथ जो योनि एनिमल कनेक्टेड है वो स्नेक है, तो नेचुरली आप देखेंगे कि आपको ना मटेरियल चीज़ों की तरफ, खास करके जेम्स एंड ज्वेलरीज की तरफ आपका अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप लोग कोई ज्वेलरी इस वक्त परचेज कर सकते हैं
अपने आप को प्लेजर देने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। और नहीं तो हो सकता है कि आप लोग कोई पार्टनर आप लोग ढूंढना चाहते हो सकता है कि इस वक्त आप लोग अगर सिंगल हो तो आप लोगों का कोई सीक्रेट रिलेशनशिप भी इस वक्त बन सकता है, कोई सीक्रेट अफेयर बन सकता है। अब आप लोग जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो, तो बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्शन, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ वो जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है, तो आप लोग इस प्रेडिक्शन को सुन के अपने बीवी या फिर अपने पति को मतलब बुरी तरीके से शक मत करो, क्योंकि हर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में नहीं जाने वाला है। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पीपल होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो सीक्रेटिव रिलेशनशिप में जाएंगे। अगर आपको कोई रेड फ्लैग दिखता है तो उसके बारे में मतलब आप लोग जो भी करना चाहते हो वो आपकी मर्जी। इस प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड करके उल्टा सीधा एक्शन मत लीजिए। ओके, अब इस वक्त सेक्सुअल प्लेजर आप लोगों को चाहिए होगा, मतलब उसके तरफ आपका जो सेक्सुअल प्लेजर की तरफ आप लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि मार्स का जो 7th एस्पेक्ट होगा वो डायरेक्टली आपके स्कॉर्पियो साइन में फॉल करेगा। तो नेचुरली स्कॉर्पियो साइन जो है वो बेड प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो सेक्सुअल प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही में क्योंकि मैंने कहा कि मनी मैनेजिंग में इस वक्त मार्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो है वो नेचुरली इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलिसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग देखेंगे कि इस वक्त ना आप लोग समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली किस पॉलिसी में या फिर कहाँ पे आपको मनी इन्वेस्ट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन मिलेगा। साथ ही में अगर आप नेचुरली, क्योंकि टॉरस जो है वो 2nd हाउस ऑफ फैमिली को रिप्रेजेंट करता है एंड स्कॉर्पियो साइन जो है वो इनहेरिटेंस को रूल करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग इनहेरिटेंस चाहते हो एंड अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपको कोई इनहेरिटेंस मिलेगा आइदर फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर स्पाउसेस फैमिली, मतलब आपके फैमिली की तरफ से, न तो आपके स्पाउस मतलब इन लॉज के फैमिली की तरफ से आपको कोई इस वक्त पैसे या फिर कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए मार्स का जो 8th एस्पेक्ट होगा वो आपके सैजिटेरियस साइन में पड़ेगा। अब सैजिटेरियस साइन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपके फादर, गुरु, मेंटोर, रिलीजियन, हायर लर्निंग, हायर फिलोसॉफी, ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जर्नलिंग, पब्लिशिंग, गाइडिंग, एडवाइजिंग, ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त ना आपके इन बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर एंड इन रिलेशनशिप्स में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा कि वो बुरा होगा वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करके आएगा, वो मैं नहीं बता पाऊँगी। नेचुरली जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल एंड थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देता है, अप एंड डाउन रिजल्ट देता है। ओके, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट बन रहा है तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि अगर आप लोग PhD कर रहे हो या फिर कोई मास्टर्स कर रहे हो एंड आपका जो मेंटोर है, प्रोफेसर है, वो आपके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो उनके साथ हो सकता है कि आपका कोई बातचीत में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अननेसेसरी कोई भी उल्टा सीधा एक्टिविटी मत कीजिए तो बेहतर है इस वक्त। अब हम लोग बात करते हैं कि जब मार्स आपके जेमिनी साइन में मृगशिरा नक्षत्र में जब ट्रांजिट करेंगे तो तब मार्स का इफेक्ट एंड टेंडेंसी क्या क्या होगा। तो देखिए जेमिनी साइन जो है वो मर्क्यूरी के द्वारा रूल्ड होता है। मर्क्यूरी एंड मार्स दोनों ही टेक्निकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से अगर आप लोग IT कंसल्टेंट हो या फिर आप लोग जर्नलिस्ट हो, आप लोग राइटर्स हो, आप लोग पब्लिशर्स हो, या फिर कोई भी आप लोग कंपटीशन के साथ मतलब आप लोग स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हो, जहाँ पे आप लोग बहुत ही कम्पिटिटिव नेचर के हो, कंपटीशंस को बार बार आपको फेस करना पड़ता है, आप लोग मार्केटिंग में हो, आप लोग सेल्स में हो, या फिर आप लोग कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, या फिर ऑनलाइन कोई बिजनेस चलाते हो स्पेशली रिलेटेड टू सम टेक्नोलॉजिकल थिंग, या फिर लॉजिकल कंसल्टेंट, तो आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस वक्त दोनों एनालिटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस इस वक्त आपके साथ होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्स जो है वो डायरेक्ट मोशन में है, मर्क्यूरी भी डायरेक्ट मोशन में है, तो आपका जो इंटेलिजेंस है वो डायरेक्ट मोशन पे है। तो इस वक्त कोई भी लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए या फिर जो भी मैंने अब तक कहा
कि जो भी जेमिनी साइन के साथ कनेक्टेड है, ऐसे फील्ड में रहने वाले लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए मार्स जो है उसका 4th एस्पेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, अगर मार्स जेमिनी में है तो वो वर्गो पे आएगा। वर्गो नेचुरली एक आर्था हाउस है। वर्गो आपके डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो भी एनिमीज़ होता है वर्क फील्ड में, या फिर जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप लोग फेस करते हो, जो भी ऑब्स्टेकल आप अपने करियर में फेस करते हो, वो 6th हाउस के द्वारा रूल्ड होता है। तो इस वक्त मार्स के एंड मर्क्यूरी की, मार्स एंड मर्क्यूरी दोनों का ही सपोर्ट इस वक्त है कि आप अपने एनिमीज़, अपने ऑब्स्टेकल्स एंड अपने जो भी प्रॉब्लम है आपके डेली वर्क लाइफ एंड डेली वर्क रूटीन में, उसको आप ओवरकम कर पाओ, आप फेस कर पाओ, उसको डिफीट कर पाओ। तो लॉयर्स के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो लोग मैक्सिमम टाइम, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मान लो कि 2 लॉयर्स एक मतलब आमने सामने है, तो दोनों ही लॉयर्स है, अब उनमें कौन जीतेगा वो तो उनके ही हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, बट मैं बोल रही हूँ कि नेचुरली आप इन फील्ड में रहने वाले लोगों के लिए ये टाइम अच्छा होगा। ओके, अब मान लीजिए कि आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, तो हो सकता है कि आपके लिए ये जो टाइम है वो अच्छा है, वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पर ऑफ कोर्स नो मैटर कि आपका कितना भी आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, पर आपको नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपके ही हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करके वो लोग हम लोग बता सकते हैं। अदरवाइज़ कितना भी आपका रिजल्ट अच्छा हुआ, हो सकता है कि आपसे भी बेहतर किसी ने पढ़ाई किया है, उन्होंने आपसे भी बेहतर मार्क्स मिला है उनको, तो ऑब्वियसली उनको जॉब मिल गया। तो इस वक्त को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग यूज़ कीजिए। अब मार्स का जेमिनी साइन से मार्स का जो 7th एस्पेक्ट होगा वो आपके सेजिटेरियस साइन में आएगा, जो कि ये मतलब इसके वजह से क्या होगा कि आपके फादर, गुरु, मेंटोर या फिर टीचर्स के साथ ना इस वक्त आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आप उनके ऊपर ओवरपावरिंग बिहेवियर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ इन ऐसे हरकतें मत कीजिए, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखिए कि अगर आप लोग मतलब किसी हायर लर्निंग के लिए आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में ट्रैवलिंग करना चाहते हो, तो हो सकता है कि ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा हो, क्योंकि बोथ जेमिनी एंड सेजिटेरियस दोनों ही जो है वो एडुकेशन को रूल करता है। ओके, वो लर्निंग को रूल करता है। तो लर्निंग के लिए, एडुकेशन फील्ड में आप लोगों के लिए ये टाइम अच्छा है। अब मार्स का जो 8th एस्पेक्ट होगा वो कैप्रिकॉर्न साइन में होगा, जो कि नेचुरली हमारे स्टेटस एंड हमारे वर्क को, हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग क्या क्या एक्शंस ले रहे हो इस टाइम में, आपका स्टेटस आइदर बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है और न तो आपका स्टेटस में एक डाउनफॉल भी आ सकता है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रैंडमली कोई भी एक्शन मत लीजिए, रैंडमली किसी के भी साथ आप लोग आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, तो ही बेहतर है। सोच समझ करके लिया गया डिसीजन इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई रियली होप कि इस वीडियो में से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।